एक पाक ईरान कुशीदगी पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत आला अस्करी क़यादत की शिरकत, वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पाक ईरान सरहदी इलाके में कुशीदगी की सूरत हाल का जायजा। डिप्लोमेसी शुरू, वज़ारे ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, पाक ईरान ताल्लुकात मामूल पर आने का इम्कान, राब्ते जारी रखने पर इतफाक। पाकिस्तान की सलामती पर रेड लाइन्स वाज़े हैं, जलील अब्बास जिलानी का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ के जारहाना जवाब से ईरान में भारतीय नेटवर्क तबाह हो गया। पाक फौज ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जाने चकसई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बलूचिस्तान में दुश्मन कुव्वतें इंतशार पैदा करने में नाकाम होने के बाद बैरूनी मुदाखलत के लिए कोशां थी। मुल्क दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। हमने मुतअद्दिद बार कहा कि मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो रहा है। मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। पाक ईरान कुशीदगी के बावजूद इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, कहा इलेक्शन तारीख पर नजरसानी की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। कि पीपल्स पार्टी पे एतमाद करे, तीर पर थप्पा लगाए और इंशाअल्लाह ताला ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि मैं बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आऊंगा और अपने नौजवानों को जो गरीब तरीन नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में है उनको 1 साल के लिए माली मदद दूंगा। जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थी, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकता। शहीद भुट्टो और मरहूम ज़िया की पार्टी में मुकाबला है। हम डरने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले, डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की गनगरज, मंशूर पर अमल का वादा कर दिया। कहा शेर चौथी बार खून चूसना चाहता है, हम रास्ता रोकेंगे। महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। 2013 में भी नून लीग ने मुकाबला किया और जीती, अल्लाह के फजल से जीती। 2018 में भी इन जाली लोगों का मुकाबला नून लीग ने किया और जीती। इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। नून लीग मैदान छोड़कर नहीं भागी। मरियम नवाज के भी लफ्जी वार, कहा आज मैदान में मदे मुकाबिल करने वाला कोई नहीं और लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मुकाबला करें। मेरे ख्याल में 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि एक इलेक्शन टाइम पे हो और एक हुकूमत आए जो 5 साल के लिए बैठ के मुल्क की आवाम की खिदमत करे। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है और जो हमें यकीन है और उम्मीद है कि हम उस हुकूमत का इंशाअल्लाह हिस्सा होंगे, ताकि हम ये बैठ के 5 साल के लिए इस पाकिस्तान के इस ज़बरदस्त मुल्क को हम ऐसा चमकाएं कि लोग याद करें। जो कहता हूँ सोच कर कहता हूँ, जबान से जो बात निकलेगी इसे पूरा करूँगा। जहांगीर खान तरीन का वादा, कहते हैं कामयाब होकर हल्के की हालत तब्दील कर देंगे। हम ऐसे काम करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किए। तहरीक इंसाफ से बदला लेना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं। अदालत में जज्बात नहीं, दलाइल चलते हैं। कानूनी तकाजे पूरे ना हो तो रिलीफ नहीं मिलता। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि अगली हुकूमत में IPP मेन पार्टी होगी। लाहौर से कौमी सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 1079 उम्मीदवार मदे मुकाबिल, हतमी फहरिस्तें जारी। 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगे। आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट को सहाफियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। मरकजी सेक्रेटेरिएट की हर राहदारी में FC और पुलिस एहलकार तैनात।
फिरदौस आशिकवान ने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहा 8 फरवरी को आकाब पर मुहर लगाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। आपके वोट से खिदमत का ये सफर इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा। शाहीनों को कीवीज के हाथों एक और शिकस्त का सामना। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को चौथे T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 159 रन का हदफ बासानी पूरा कर लिया। ग्लेन फिलिप्स 70 और डेरिल मिचेल 72 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। चौथे T20 मैच में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग, फेन एलन और टिम सेफर्ड को और विल यंग को शाहीन ने शिकंजे में जकड़ लिया और शाहीन अफरीदी ने तीनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। गजा में इसराइली बर्बरियत अरूज पर 24 घंटों में मजीद 172 फलस्तीनी शहीद, तादाद 24,620 हो चुकी। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए। सिवनी अफवाज के खिलाफ हमास जंगजुओं की कार्रवाइयां जारी। किताबुल कासिम मुजाहिदीन ने इसराइली टैंकों को जलाने की नई वीडियो जारी कर दी। अमारत में पनाह लेने वाले यहूदी फौजी को भी मिसाइल से भून डाला। नेतन्याहू ने अमेरिका की फ़लस्तीनी रियासत की पेशकश यकसर मुस्तरद कर दी। बोले गजा में जंग इसराइल की फतह और हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। यरगबालियों की वापसी तक इस मुताल्लिक सोच भी नहीं सकते। साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दरख्वास्त जायजा नहीं लिया। 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त का मतलब। फैजाबाद धरना केस, इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी PTI की दरख्वास्त पर खबर मानिका को नोटिस जारी, समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। गैर शरई निकाह केस से मुतालिक मोहम्मद हनीफ की कंप्लेंट, बानी PTI ने मोहम्मद हनीफ की कंप्लेंट काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार आइन के मुनाफी है। अदालत इलेक्शन एक्ट के शेख 215 को कलअदम करार दे, दरख्वास्त का मतलब। कासिम सूरी की मुबैना धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कासिम सूरी को 2018 में मुबैना धांधली के इल्जाम पर नाअहल किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात का केस, IG पंजाब पुलिस और CCPO को नोटिस जारी, मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। IMF की शर्त पर वजारतों और डिवीजन्स की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी आयद, सर्कुलर जारी कर दिया गया। निगरान दौरे हुकूमत में सप्लीमेंट्री ग्रांट की पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत।
बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। मुल्क भर से 2.06 बिलियन रुपए वसूल कर लिए गए। 261 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एतादुशुमार के मुताबिक 66.091 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मजीद 603 तारकीन वतन वापस चले गए। अब तक 4,70,999 अफराद ने इनखला यकीनी बनाया। अफगान शहरियों ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और पीसीबी हुकूमत से T10 लीक कराने की दरख्वास्त पर फिर मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने ज़का अशरफ को पेट्रोन इन चीफ की हिदायत से आगाह कर दिया। ज़का अशरफ ने इजलास तलब कर लिया।